हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले लीड को 75 सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है स्टैक का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो सेक्शन था हैश मैप एंड सेट, उसमें 4 क्वेश्चन थे, तो वो चारों क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब जो अगला सेक्शन है वो है स्टैक। और स्टैक का जो पहला क्वेश्चन है वो है रिमूविंग स्टार्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है। क्वेश्चन है मीडियम लेवल का, और क्वेश्चन में ये है कि यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस विच कंटेन स्टार्स। In one operation, you can choose a star in S and remove the closest non-star character to its left as well as remove the star itself. तो अगर मेरे को जहाँ पर भी स्टार दिख जाएगा तो मुझे स्टार को और उसके लेफ्ट में जो कैरेक्टर आ रहा होगा उन दोनों को रिमूव कर देना है। ठीक है, और सारे स्टार्स और जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको रिमूव करने के बाद फाइनली जो स्ट्रिंग बचेगी उसको रिटर्न कर देना है। नोट क्या है यहाँ पर कि द इनपुट विल बी जनरेटेड सच दैट ऑपरेशन इज ऑलवेज पॉसिबल। मतलब आपको आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। इट कैन बी शोन दैट रिजल्टिंग स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी यूनिक। ठीक है, और 10⁵ में हमें जो है यहाँ पर कॉन्स्टेंट दे रखे हैं एस कंटेंस इंग्लिश लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। तो यहाँ पर अगर मैं ये पहला एग्जाम्पल देखूँ, दो एग्जाम्पल्स मेरे को दे रखे हैं, इन दोनों एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं पहला एग्जाम्पल देखूँ तो मेरे को यहाँ पर एक स्टार मिल रहा है ये। ठीक है, अब जो मेरे को ये स्टार मिला है, मेरे को इसको रिमूव करना है और इसके लेफ्ट वाला जो कैरेक्टर था इसको रिमूव करना है। तो अगर मैं इन दोनों का रिमूव कर दूँ तो यहाँ से टी और ये जो स्टार है ये हट जाएगा। फिर मेरे को यहाँ पर एक स्टार मिला, तो इसका जो लेफ्ट में कैरेक्टर आया अब वो क्या आएगा, ये ई आएगा। ठीक है, तो स्टार और ई को भी मैंने हटा दिया एंड देन इसको और इसको हटा दिया। तो अब जो मेरा फाइनली यहाँ पर स्ट्रिंग बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एल ई। ठीक है, ये ई टी और ये चारों तो हट चुके हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा मेरा सी ओ एंड ई। ठीक है, तो एल ई सी ओ ई इसका आंसर आना चाहिए। देखो एल एल ई सी ओ ई, हाँ एल ई सी ओ ई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इससे ये हो गया, देन यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर जो है एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर एक एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसका आउटपुट आ रहा है एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अगर मैं इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच देखूं तो वो क्या होगा कि जैसे मैं अपने इस स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मेरा ये कोई स्टार मिल गया। ठीक है, तो अगर मेरे को स्टार मिल गया तो फिर मेरे को इसके पीछे जो ये एलिमेंट है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो मेरे को यहाँ पर स्टैक का यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं स्टैक का यूज़ कैसे कर सकता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ पहले तो। तो देखो अगर मैं अपने इस स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके कांस्टेंट 10⁵ तक है, तो मेरे को एक सिंगल लूप में करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर ऐसे ट्रैवर्स करते चल रहा हूँ, मेरे को जैसे यहाँ पर स्टार मिला। ठीक है, बट स्टार से पहले मैं क्या करूँगा, जैसे जैसे मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ मेरे को जो जो कैरेक्टर्स मिलते जाएंगे मैं उनको स्टैक में डालता रहूँगा। तो जैसे मेरे को एल मिला, फिर मेरे को ई मिलेगा, देन ई मिला, टी मिला। ठीक है, अब मेरे को जैसे ही ये स्टार मिला यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, स्टैक के टॉप पर जो भी होगा, मुझे पता है कि स्टैक के टॉप पर जो भी होगा वो उस पर्टिकुलर स्टार के लेफ्ट वाला कैरेक्टर होगा। और क्वेश्चन में यही कह रखा है कि मुझे उसी को रिमूव करना है, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, अब अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया और अब मैंने आगे देखा तो मेरे को एक और स्टार मिला, तो मैं क्या करूँगा, इस ई को यहाँ से हटा दूंगा। फिर यहाँ पे मेरे को सी मिला, तो सी को मैंने इंसर्ट कर दिया, फिर ओ को मैंने इंसर्ट कर दिया, फिर डी को मैंने इंसर्ट कर दिया। अब जैसे मेरे को स्टार मिला तो मुझे पता है कि स्टार के लेफ्ट पर जो कैरेक्टर आ रहा होगा वो स्टैक के टॉप पर होगा, तो उसको मैंने यहाँ से कर दिया रिमूव एंड देन यहाँ पर आ गया मेरा ई। अब एक एक करके जैसे जैसे मैं इस स्टैक में से इन एलिमेंट्स को पॉप करूंगा, बाहर निकालूंगा। ठीक है, तो वो होगा मेरा ई ओ सी ई एंड ये एल। ठीक है, इस स्ट्रिंग को मैं कर दूंगा रिवर्स, तो ये हो जाएगा एल ई सी ओ ई। ठीक है, तो लास्ट में मुझे उसको रिवर्स भी कर देना है, तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली इस स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है वो स्टोर करा लूँगा और मेरे को यहाँ पर एक स्टैक बनाना है। ठीक है, अब स्टैक मैं यहाँ पर बना लूँगा अपने इंट को। इंट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इंट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके पर्टिकुलर इंडेक्स जो है वो यहाँ पर डालूंगा स्टैक में। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो मैंने कैरेक्टर डाल दिया ना, बट मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि जैसे ये एल जो है मेरा 0 आ रहा है, फिर ये 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर बेसिकली कैरेक्टर पुश करा दूंगा। ठीक है, सॉरी कैरेक्टर नहीं, इंडेक्स पुश करा दूंगा। इनिशियली जो मेरा आई है वो 0 पर रहेगा, और मैं यहाँ पर से क्योंकि मेरे को सिंगल लूप में करना है तो मैं यहाँ पर वाइल लूप लगा देता हूँ।
और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब तक आई जो है वो लेस देन एन है, ठीक है, मतलब जब तक मेरा जो है मैं लास्ट इंडेक्स पे नहीं पहुंचा था तब तक मुझे क्या करना है, अगर मेरा एस का आई, ठीक है, अगर मेरे को सपोज टॉप पर जो है वो मतलब उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे मेरे को जो है स्टार मिल गया, तो उस केस में मेरे को क्या करना था, मेरे को पॉप करना था, ठीक है, तो यहाँ पर एस टी डॉट पॉप हो जाएगा। एल्स वाला केस क्या हो जाएगा कि मेरे को स्टार नहीं मिला, तो उस केस में मैं सिंपली पुश कर दूंगा, पुश में क्या करूंगा, यहाँ पर इस आई को पुश कर दूंगा क्योंकि आई ही मेरा यहाँ पर इंडेक्स है, ठीक है। या चलो इसको ऐसे ही कर देते हैं यार कि यहाँ पर मैं इंट की जगह कैर कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एस ऑफ आई कर डाल देता हूँ, ठीक है। और मेरे को क्या करना है, इस आई को तो मेरे को आगे बढ़ाना ही है बार बार, तो यहाँ पर आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक आंसर स्ट्रिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मेरे को क्या करना है कि जो मेरे को ये स्टैक मिला है, ठीक है, इसमें मेरे को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो वाइल नॉट इक्वल्स टू एम टी, ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर एम टी की स्पेलिंग रहता है, ठीक है। और मुझे क्या करना है कि जो मेरा आंसर होगा उसमें मेरे को पुश बैक कर देना है इस स्टैक का जो टॉप होगा वो, ठीक है। तो एस टी डॉट टॉप, ठीक है। और पुश बैक करने के बाद इसको स्टैक में से रिमूव भी कर दो क्योंकि अब मेरे को इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है कि जो मैंने इस आंसर में जो मेरा स्ट्रिंग आई होगी उसको रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैं कर दूंगा इसको रिवर्स आंसर डॉट बिगन एंड आंसर डॉट एंड, ठीक है। रिवर्स करने के बाद सिंपली इसको रिटर्न करा दो यहाँ से। यहाँ पर जो है एस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एस टी, ठीक है। तो देखो ये एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन ही आ जाएगी इसकी, ठीक है। एन आ जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन आ जाएगी स्टैक की वजह से, और क्योंकि मैं एक सिंगल लूप कर रहा हूँ यूज़ यहाँ पर, तो ओ ऑफ एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो ओ ऑफ एन आ रही है, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।